विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। ये आपका प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो इसके हम 50 एमसीक्यूज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, खूब तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया दोस्तों? तो फर्स्ट एड शब्द दोस्तों सबसे पहली बार 1870 में आया था। पर्सिया के सर्जन थे फ्रेडरिक वान स्मार्च, उनके द्वारा किया गया था पहली बार इसका प्रयोग। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे मानते हैं? फ्रेडरिक स्मार्च को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? तो कंधों पर उठा करके ले जाते हैं। ठीक है, छत से नीचे फेंक नहीं, कंधों पर उठा करके। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं? पट्टियां दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय पट्टी, गोलीय पट्टी और जो है सर की पट्टी। ये आपके 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सॉरी 3 प्रकार इसका लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत क्या नहीं आता दोस्तों? तो गोल पट्टी, देखिए ट्यूबुलर पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी, रोलर पट्टी, ट्यूबुलर पट्टी। गोल पट्टी कोई पट्टी नहीं आती, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रोलर पट्टियों का उपयोग किया जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रोलर पट्टियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रोलर पट्टियों का उपयोग दोस्तों घुटने पर के लिए किया जाता है, या पैर की उंगली के लिए, या हाथ की उंगली के लिए। तो इनमें से डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रोलर पट्टियां कितने प्रकार की होती है? हेड एंड टेल, यानी 2 प्रकार की होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी की 8 प्रकार की पट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं? गोल पट्टियों के, रोलर पट्टियों के अंतर्गत आती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है? तो कंधों और उंगलियों दोनों पर करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता, ऑक्सीजन अंदर जाता है। श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? तो बोलने में भी मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नेफ्रॉन श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं, बाकी ग्रसनी, स्वरयंत्र और ब्रोंची ये सब होता है। 15 नंबर प्रश्न, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होता है अपर, एक होता है मिडिल और एक होता है लोअर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बाएं फेफड़े में भी होता है, बाएं फेफड़े में 2 लोब होता है और दाएं में 3 होता है। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती उस अवस्था को दोस्तों क्या बोलते हैं? श्वास अवरोध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन से, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पीठ के बल रखना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, चोकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है, श्वास नली में फंस जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, दमा के क्या लक्षण होते हैं दोस्तों? छाती में जकड़न, खांसी, अचानक हाँफना, ये सब दमा के लक्षण है। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों? हाइपोक्सिया की अगर बात की, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों देखेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ का ये आपका दूसरा, तो 20 क्वेश्चन को मैंने बताते 20 और दूसरे पेपर से देख लीजिए। अगर देखिए पहला प्रश्न आपका, तो यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन ये है, दिल के दौरे का संकेत नहीं इनमें से। दिल के दौरे का संकेत क्या नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दिल के दौरे का क्या संकेत नहीं इनमें से? सभी लोग बताने का प्रयास करें, दिल के दौरे का क्या संकेत नहीं इनमें से दोस्तों? देखिए छाती में दर्द होता है, बिल्कुल होता है। दर्द कंधे तक फैलता है, पसीना आता है, सब छाती के दर्द में होता है, दिल के दौरे में होता है। नाक से खून आना, दिल के दौरे में नाक से खून नहीं आता। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हृदय कितने मंडलों में बटा हुआ है? हृदय 4 मंडलों में बटा हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन निकलता है 3 नंबर। इंसुलिन हार्मोन दोस्तों अग्न्याशय से निकलता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका आ चुका, मनुष्य का साधारण रक्तचाप होता है। मनुष्य का साधारण रक्तचाप होता है कितना? 120 mmHg, 80, यानी कि 120/80 होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रक्त में कौन सी गैस होती है? शुद्ध रक्त में दोस्तों ऑक्सीजन होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा दोस्तों अस्पताल में नहीं दी जाती है, क्योंकि सड़क पर, घर पर, पार्क में प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, उसके बाद की चिकित्सा वास्तविक चिकित्सा होती है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रथम उपचारक को क्या चाहिए? प्रथम उपचारक को दोस्तों ये चाहिए कि वह एक प्रकार से शांत व्यवहार क्रिएट करे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन से आपका आ चुका अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा नवीन दिशा निर्देश क्या है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा नवीन दिशा निर्देश की अगर बात की दोस्तों CAB होता है, कैब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, सिर से पैर तक के आकलन में हमें किसकी जांच करनी चाहिए, बताएंगे। 9 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास। चोट, खून बहना और सूजन, इन सभी की जांच करनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, छींक ठीक होने की स्थिति में सिर को रखा जाता है। 10 नंबर ठीक होने की स्थिति में सिर को रखा जाता है दोस्तों, एक तरफ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर किस रंग के क्रॉस से पहचान सकते हैं दोस्तों। तो उसको हम किस रंग के क्रॉस से पहचान सकते हैं, सफेद रंग का क्रॉस होता है उस पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरा किट अगर है दोस्तों तो उस पर सफेद रंग का क्रॉस चिन्ह होता है प्राथमिक चिकित्सा किट में। 12 नंबर क्वेश्चन से आपका, कभी कभी सफेद कलर का होता है तो उस पर रेड कलर का उस पर किट होता है। मास्टर बैंडेज किसे कहा जाता है। मास्टर बैंडेज दोस्तों कहते हैं तिकोनी पट्टी को, यानी कि ट्रिंगल बैंडेज को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कुशल ड्रेसिंग होती है। 13 नंबर, एक कुशल ड्रेसिंग होती है दोस्तों लचीली, साफ और अवशोषक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। 14 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य घायल की जान बचाना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन से, प्राथमिक चिकित्सा का मूल का प्रमुख गुण क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण होता है दोस्तों क्या, जो है बुद्धिमान, दक्षता और स्वभाव। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न, एक वयस्क को CPR किस द्वारा दिया जाता है, बताएंगे। 16 नंबर CPR 2 हाथों से देते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन से, प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण कार्य है। 17 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण कार्य, मानवीय, सामाजिक, अनेक सभी प्रकार का काम है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार में कितनी बचाव सांस दी जाती है दोस्तों। एक बार में बचाव सांस दो ठू दी जाती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से क्या संक्रमण का कारण नहीं बनता है। संक्रमण का कारण दोस्तों क्या नहीं बनता, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ बनते हैं, इनमें से कोई नहीं बनता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन सही है। ये तीनों बनते हैं ऊपर वाले, बाकी चौथा ऑप्शन वाला ही सही है। 20 नंबर प्रश्न है, स्कॉल्ड क्या होता है। स्कॉल्ड दोस्तों तरल या गैस के द्वारा जलने को स्कॉल्ड कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी नब्ज स्वास्थ्य की परेशानी बताती है। 21 नंबर, ऐसी नब्ज स्वास्थ्य की परेशानी क्या बताती है दोस्तों, वो धीमी और तेज दोनों बताती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह बीमारी में होता है, मधुमेह बीमारी में दोस्तों रक्त शर्करा अधिक हो जाती है, यानी कि हाई ब्लड शुगर हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, जो निम्न में से कौन सी जनन संबंधी समस्या नहीं है। जनन संबंधी समस्या दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो है ये पर्यावरण की समस्या है, जबकि STDs एबॉर्शन और इनफर्टिलिटी ये सब जनन संबंधी समस्या होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। जांघ की हड्डी दोस्तों सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत किस सन में हुई थी। 25 नंबर का ए ऑप्शन 2000 सन में हुई थी, 2000 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन से, एक अचल जोड़ इनमें से कौन सा होता है, बताएंगे। एक अचल जोड़ है। 26 नंबर, अचल जोड़ इनमें से कौन सा, देखिए खोपड़ी जो है एक दोस्तों अचल जोड़ होता है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से, कंकाल तंत्र की हड्डियां किसके माध्यम से आपस में जुड़ी रहती हैं। 27 नंबर, कंकाल तंत्र की हड्डियां दोस्तों किसके माध्यम से आपस में जुड़ी रहती हैं, स्नायु बंधन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से, मवाद बनना शरीर की किससे लड़ने की क्षमता प्रणाली का हिस्सा है। चोट से, दर्द से, संक्रमण से, बताएंगे। 28 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। मवाद बनना शरीर की संक्रमण से लड़ने की प्रणाली का एक हिस्सा होता है। इन्फेक्शन से लड़ती है कौन, मवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, सदमे का कारण क्या नहीं है। रक्त में ग्लूकोज की कमी या अल्प तापावस्था या विष या खरोच। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सदमे में खरोच आपको नहीं आती है, बाकी अल्प तापावस्था, विष और रक्त में ग्लूकोज कमी की वजह से ये सदमा आ सकता है, लेकिन खरोच से सदमा नहीं आता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रक्त का स्वाद कैसा होता है। 30 नंबर, रक्त का स्वाद दोस्तों कैसा होता है, खारा होता है रक्त का स्वाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खून को जमने से में मदद करती है, खून को जमने में क्या मदद करती है। 31 नंबर का ए ऑप्शन, प्लेटलेट्स मदद करती है। इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन को समझ लिया। 20 क्वेश्चन मैंने उसमें बताया था, और ये क्वेश्चंस आपके ये भी हो गया, ठीक है। 31 नंबर तक, यानी कि 51 क्वेश्चन। चले और अभी आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 10 मिनट तक मैं पढ़ाऊंगा। मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। 32 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई इनमें से कौन सी थी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूरॉन होती है।
33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन में ली जाती है? बताएंगे 33 नंबर, कौन सी गैस श्वसन में? ऑक्सीजन श्वसन में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में बाहर की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव स्वास्थ्य तंत्र के कितने भाग होते हैं? 34 नंबर, मानव स्वास्थ्य के ट्रेकिया, डायफ्रेम, फेफड़े, ये सब मानव श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन से, फेफड़े को फुफ्फुस कहा जाता है? 35 नंबर, फेफड़े को फुफ्फुस कहते हैं, सत्य बात है, बिल्कुल फुफ्फुस कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक समान व्यक्ति के दिल की धड़कन होती है, एक समान व्यक्ति के दिल की धड़कन दोस्तों कितनी होती है? 72 बीट्स प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सीपीआर का मतलब क्या होता है? सीपीआर का मतलब होता है दोस्तों कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। 37 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। एबीसी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ए माने होता है एयरवे, बी माने होता है ब्रीदिंग और सी माने होता है सर्कुलेशन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब शामिल होता है इसमें। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला एचडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर विस्तार से मैंने बता रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।